Sound. Silence. Rolling. Action. Charlie, get up, ma. Say hi to ma'am. Say hi. Ah. यह कनाडा फिल्म इंडस्ट्री की एक मास्टरपीस फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्शन दिया है किरण राज जी ने, जबकि फिल्म के लीड हीरो धर्मा के रोल में रक्षित शेट्टी हैं। शूटिंग के दौरान धर्मा अपने फिंगर्स के बीच में बिस्किट्स छुपा के रखता था, जिससे वह चार्ली को लालच दे सकते थे, क्योंकि इंसानों को एक्टिंग समझाया जा सकता है, बट डॉग के लिए तो सब रियल ही था। कई बार चार्ली को बिस्किट दिखाकर धर्मा उसे अपने मुंह में रख लेता था, ताकि वह दौड़कर उसके पास आए और वह आई कांटेक्ट करके उससे बिस्कुट की डिमांड करे। मूवी में आई कांटेक्ट वाला परफेक्ट सीन था, जिसको करने में उन्हें काफी मुश्किलें हुई थी। चार्ली को प्रमोद बीसी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन शूटिंग का टाइम पर सारी ट्रेनिंग धरी की धरी रह जाती थी। जैसे ही चार्ली को कैमरा लाइट्स के सामने लाया जाता, वह यह सब देखकर सहम जाती थी, बिकॉज ट्रेनिंग वाले कमांड शूटिंग सेट पर वर्क नहीं करती थी। इसके लिए उन्हें बिस्किट्स वगैरह का लालच दिया जाता था। वैसे भी सेट में कम से कम 100 लोग रहते ही थे, जिसमें लाइटमैन, कैमरामैन, साउंड डिपार्टमेंट इत्यादि थे। इतनी भीड़ देखकर चार्ली घबरा जाती थी। शूटिंग लोकेशंस एंड फिल्मिंग। यहाँ चार्ली धर्मा के ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद वह निकलकर उसे चाटने लगती है। इस सीन के लिए एक्टर ने अपने चेहरे पर फिश ऑयल लगाया था। चार्ली की शरारतें कम नहीं थी। उनका यह बदमाशी, जिसे देखकर हम सबकी हंसी निकल गई थी, जब वह सोते हुए धर्मा के ऊपर एक चूहा लाकर फेंक देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सीक्वेंस को शूट करने में काफी ज्यादा समय लग गया था। इस सीन के लिए जरूरी था परफेक्ट फ्रेम टाइमिंग और एक्सप्रेशन क्लैरिटी, क्योंकि यहाँ पर वीएफएक्स वर्क भी हमें देखने को मिला था। चार्ली जिस चूहे को पकड़कर लाती है, वह एक्चुअल में एक टॉय था। वीएफएक्स टीम ने इतनी बारीकी से सीजीआई मॉडल में इसे तब्दील किया है, जिसे देखकर लगता है कि यहाँ रियल चूहा ही है। इस पार्ट को शूट करने में 12 दिन लग गया था, जबकि यह पूरा सीक्वेंस फिल्म में केवल 6 मिनट का है। इस सिंगल सीक्वेंस को शूट करने में 3 दिन का समय लगा था। फिल्म मेकर्स की टीम पूरे पेशेंस के साथ परफेक्ट शॉट का वेट करती थी। इस दौरान 70 टेक ले गए थे। यहाँ चार्ली बेसुध होकर लेटी रहती है। फिल्म के डायरेक्टर रक्षित शेट्टी, जो कि डॉग को पैम्पर करते हुए दिख रहे हैं, वह जैसे ही उठते चार्ली रिएक्ट करने लगती थी, इसलिए इस टेक को लेने में काफी समय लग गया था। वहीं आप खड़े धर्मा को भी देख सकते हैं, जो एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहे थे। अरविंद कश्यप जी इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं। वह अपना कैमरा हमेशा ऑन रखते थे, ताकि वह चार्ली के कुछ अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट को कैप्चर कर सके। डायरेक्शन टीम और एक्टर्स साथ में बैठकर घंटों डिस्कस करते थे कि डिफरेंट तरह के इमोशंस और एक्ट कराने के लिए चार्ली को क्या कमांड देना होगा। तकरीबन ज्यादातर फिल्मों को शूटिंग में 2 से 3 महीने का समय लगता है। पोस्ट प्रोडक्शन और बाकी चीजों को मिलाकर 1 से 1.5 साल का समय लगता है, बट चार्ली फिल्म की शूटिंग में ही 167 दिन खर्च हो गए थे। डीओपी के द्वारा सोफा और कपड़ों को इस तरह से फाड़कर अस्त व्यस्त किया जाता था, घर पूरा बिखराया जाता था। चार्ली यहाँ धर्मा के कपड़े लेकर भागती है और उसको परेशान करती है। इस सीन के लिए उसके कपड़ों पर भी फिश ऑयल लगा दिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ कैमरे के पीछे प्रमोद जी खड़े रहते थे, जो कि चार्ली के ट्रेनर थे। वह कमांड देकर उसे अपने पास बुलाते थे और इस तरह से एक एक सीन को शूट करने में हफ्तों बीत जाते थे। इस रिवर वाले सीक्वेंस में धर्मा अपने मुंह में बिस्किट छुपा कर रखा था और फिर उसका ट्रेनर उसे पानी में जाने को बोलता है। इस सीक्वेंस को ड्रोन कैमरा से शूट किया गया था। चार्ली और धर्मा के बीच बॉन्डिंग होते हुए एक सॉन्ग भी है, जिसका मेजर पार्ट गोवा में शूट हुआ था, जबकि उसका कुछ पार्ट महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में शूट हुआ। आपको बता दें कि फिल्म मेकर ने इस फिल्म का 90% हिस्सा रियल लोकेशंस पर शूट किया था। वह लोकेशन पर वहाँ के लोकल स्ट्रीट डॉग को खाना भी खिलाते थे। वहीं आप छोटी लड़की को देखिए, जो कि एक्चुअल में बेहद क्यूट थी। वह यहाँ अपने टेक की प्रिपरेशन कर रही है।
शूटिंग के दौरान मौज मस्ती होना तो आम बात है। इस जगह पर चार्ली फ्लैशलाइट को चेज कर रही थी। इस वाले मोमेंट की शूटिंग में क्रू मेंबर्स ने भी खूब मस्ती किया था। चार्ली फिल्म का ये जय वीरू वाला बाइक बड़ा शानदार था। इसको धर्मा ने चार्ली के लिए बनवाया था। सबसे पहले इसकी 2D ड्राइंग करी गई थी, जिसके आधार पर मेटल सीट से इस बाइक को बनाया गया था। आपको बता दें कि चार्ली फिल्म की शूटिंग 8 जून 2018 को मंगलौर में एक प्रिंसिपल फोटोग्राफी सेशन से शुरू हुई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद फिल्म के लीड एक्टर रक्षित शेट्टी, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, वह अपने अपकमिंग फिल्म अवॉन श्रीमानारायण की शूटिंग में व्यस्त हो गए थे, जहां बीच बीच में मैसूर और बेंगलुरु में चार्ली की शूटिंग होती रही थी। कोविड से पहले फिल्म के 100 दिनों की शूटिंग मैंगलोर, सकलेशपुर और मैसूर के विभिन्न जगहों पर की गई थी। शूटिंग स्टार्ट करने से पहले यानी कि प्री प्रोडक्शन के टाइम पर डायरेक्टर किरण राज ने बहुत सारे फिल्मों को रिसर्च किया, जिसमें एनिमल्स दिखाई गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली लगभग सभी फिल्मों में CGI ही थे। उन्होंने अपनी चार्ली फिल्म के लिए 150 स्ट्रीट डॉग्स और अन्य 3-4 ब्रीड्स के डॉग्स को लिया और 2 लैब्राडोर डॉग्स थे, जिसमें से एक चार्ली थी। फिल्म देखने के लिए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर भी गए थे। उनकी दिलचस्पी चार्ली फिल्म में नहीं थी, बट जब उन्होंने देखना शुरू किया तो उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह थिएटर के बाहर भी इमोशनल नजर आए। उन्होंने फिल्म के एक्टर का हाथ प्यार से पकड़ लिया और जाते जाते उन्होंने इस फिल्म को कर्नाटक से टैक्स फ्री करने का वादा किया, जिसके बाद इस फिल्म को कर्नाटक में टैक्स फ्री कर दिया गया था। VFX। सबसे पहले हम आपको चार्ली का पहला वाला घर दिखाते हैं, जहां चार्ली जैसे कई सारे मासूम और छोटे छोटे डॉग्स की ब्रीडिंग कराई जाती थी, जो कि कुछ गुंडों के द्वारा किया जाता था। यहाँ पर धर्मा चार्ली का बदला लेने के लिए आता है और वह उन गुंडे को मारता है और फिर उसे इस तरह आधा जमीन में गाड़ देता है, जिसकी शूटिंग कार्डबोर्ड के फ्रेम बनाकर की गई थी। यह उसी गुंडे के घर के सामने का पार्ट है, जहां शूटिंग के लिए फ्रंट का हिस्सा बनाया गया था। प्लाईवुड से खिड़की और दरवाजे बनाए गए थे। बाकी ग्रीन कलर के पर्दों को बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट के लिए यूज किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चार्ली फिल्म के लिए पिनाका स्टूडियोज ने VFX वर्क किया था, जिसमें तकरीबन 25 लोगों की टीम थी। इस VFX सीक्वेंस की शूटिंग के लिए एक मारुति 800 को हवा में लटकाया गया था। वहीं पीछे ग्रीन कलर के बड़े पर्दे लगाए गए थे। यहाँ धर्मा के बचपन का सीन है, जिसे मूवी में फ्लैशबैक में दिखाया गया था। यहाँ उनके माँ बाप और उसकी छोटी बहन का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी सीन को दूसरे टेक में एक कार को एक्सीडेंट करके भी शूट किया गया था। फिल्म में कुछ इस तरह से अडॉप्ट करने वाले का घर, डॉक्टर की क्लिनिक और अस्पताल को VFX की मदद से दिखाया गया था। हालांकि कार्डबोर्ड और प्लाईवुड से एक छोटा सेट बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे ग्रीन बैकग्राउंड थे। क्लाइमेक्स का एक दमदार सीन जब उन्हें डॉग कंपटीशन में लाया जाता है। वैसे तो धर्मा का कोई भी प्लान नहीं था यहाँ आने का। खैर, उन्हें यहाँ पर अपने डॉग का परफॉर्मेंस दिखाने का अवसर मिलता है। ये सीक्वेंस इतना हार्ट टचिंग था कि शूट करते टाइम खुद फिल्म के डायरेक्टर रो पड़े थे। ये एक कंप्लीट VFX सेट है, जिसे कि फिल्म में एक स्टेडियम दिखाया गया था। वहीं लगभग 100 लोगों को बैठने का अरेंजमेंट भी कराया गया था। उन्हीं लोगों की ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के थ्रू संख्या बढ़ा दी गई थी। सेट पर विभिन्न ब्रीड के डॉग्स को भी लाया गया था। ग्राउंड पर कुछ इस तरह से शूटिंग की गई थी। हालांकि फिल्म में चार्ली ने जो जंप लगाई थी वह बिल्कुल रियल थी। कैंपिंग वाला सीन, जहां चार्ली और धर्मा टेंट में रहते हैं और तभी अचानक काफी तेज हवा आकर उनका टेंट उड़ा ले जाती है। यह सीन फिल्म में कितनी भयानक लग रही थी, बट इस सीन को बड़े आसानी से एक ओपन स्टूडियो में शूट किया गया था। क्लाइमेक्स में चार्ली अपने बच्चे को जन्म देती है और वह धर्मा के साथ अपना आखिरी टाइम स्पेंड करती है। स्टूडियो के अंदर एक मंदिर जैसा सेट बनाया गया था। शूटिंग के दौरान आर्टिफिशियल स्नोफॉल कराए जाते थे और मंदिर के ऊपर जो व्हाइट कलर की बर्फ की चादर देख रहे हैं वह एक्चुअल में थर्मोकोल है। वहीं बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन जैसे डेंजरस क्लाइमेट में पहाड़ पर शूट करना इम्पॉसिबल था।
जिसको फिल्म स्टूडियो में शूट किया जाता था। बट ऐसा भी नहीं था कि रियल लोकेशंस पर शूट किया ही नहीं गया था। बर्फ और पहाड़ वाले सीक्वेंस की शूटिंग असल में भी हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में हुई थी। 15 अक्टूबर 2020 को हिमाचल प्रदेश में शूट की गई और फिर 20 नवंबर 2020 को इसी सीक्वेंस की शूटिंग कश्मीर में भी की गई थी। गाइस, मुझे आप लोग बताइए कि कैसी लगी थी आपको ये फिल्म।